let us say let us say you are a thief. You are a thief. So do you have a choice of becoming a thief and not becoming a thief? ये मेरा क्वेश्चन है. विच मीन्स कि तुम जो थीव बने हो अपने चॉइस से बने हो, हाँ या ना? है तो मतलब हर इंसान जो थीव बन रहा है या किसी तरह का थेफ्ट कर रहा है, दैट इज हिज और हर पर्सनल चॉइस. और मिड वे द पर्सन मे चेंज द चॉइस. ओके. तो इन दिस स्टोरी वी फाइंड दैट देयर इज अ बॉय कॉल्ड रॉजर. द बॉय अपीयर्स टू बी अ पुअर बॉय. ही अपीयर्स टू बी समवट हु, उसका एक डिजायर है. तुमको अगर हम बोले कि तुमको भी क्या खरीदना है, एक चीज बोलो तुमको जो खरीदने का मन है. मुझे बोलो एक चीज तुमको जो खरीदने का मन है, जो तुम खरीदना चाहोगे फ्यूचर में. बोलो एक नॉर्मल चीज बोलो. ऐसा बोलो, आइलैंड मत बोलना. हाँ. घर तो अलग हो गया. नॉर्मल ऐसा कुछ तुम्हारा डेली का चीज, जैसे कि क्रिकेट का बैट हुआ या कुछ एक नॉर्मल चीज जो एक स्कूल बॉय मांग सकता है. कोई वीडियो गेम हुआ, प्ले स्टेशन हुआ, क्रिकेट का बैट हुआ, वैसा कुछ. हाँ अमीशा तुम्हारा? PS5. अमीशा कोई ख्वाहिश नहीं है? हाँ. कुछ तुम्हारा दिवांश? उर्वी तुम्हारा? और साक्षी? Stationery box, for example. ओके. यू. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अब तुम्हारा इतना डिजायर है नहीं. क्यों नहीं है? बिकॉज यू बिलोंग टू अ प्रिविलेज्ड क्लास. तुमको जो चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हेलीकॉप्टर या मतलब ऐसा चीज नहीं. हम लोग जो चीज नॉर्मली अचीवेबल है, जो एक नॉर्मल बॉय को चाहिए हो सकता है, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है या तुम वो कभी भी खरीद सकते हो. है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा जूता फट जाए तो तुम क्या जूते खरीद सकते हो या तुमको उसके लिए 5 years वेट करना पड़ेगा? Understood what I'm saying? So what I'm saying is that this story also shows a class difference. When we, as privileged readers, we are reading this, तो तुम इस कैरेक्टर के साथ तभी एम्पैथाइज कर पाओगे, तभी उसके दर्द को समझ पाओगे जब तुम उसके लेवल पे नीचे आओगे. दिस बॉय रॉजर, उसका जो डिजायर है वो है टू गेट अ पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज, स्पोर्ट्स शूज टाइप, अ पेयर ऑफ शूज, जो नहीं खरीद सकता, इसलिए वो चोरी करता है. समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चोरी का दो रीजन होता है, एक है नीड और एक है ग्रीड. क्लियर? अगर तुम चोरी करोगे अभी, अगर अभी तुम चोरी करोगे तो वो आउट ऑफ ग्रीड होगा. अंडरस्टूड? आउट ऑफ नीड नहीं होगा. लेकिन रॉजर जो चोरी कर रहा है वो आउट ऑफ नीड है. नीड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक जो बच्चे का डिजायर हो सकता है. हाँ. सो गो टू पेज नंबर 67. यश बुक लायो. पेज 67. थैंक यू मैम. बाय लैंगस्टन ह्यूज. She was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. ये एक अजीब सा ओपनिंग नहीं है? इस लाइन के ऊपर एरो देके लिखो, एक एरो दो और लिखो हाइपरबोलिक लैंग्वेज. HYPERBOLIC. हाइपरबोलिक लैंग्वेज. LANGUAGE. हाइपरबोलिक लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरबोलिक वर्ड एक हाइपरबोला फिगर से आया है. जैसे अगर मैथ्स में थोड़ा बहुत शेप्स होता है, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला. तो हाइपरबोला का शेप ऐसा है कि वो उसका जो ऑर्बिट है वो कभी खत्म नहीं होगा. जैसे कुछ कुछ कॉमेट्स है, हम लोग बोलते हैं उनका जो ऑर्बिट है वो हाइपरबोलिक है. मतलब वो एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, वो चलता रहेगा एक इनडेफिनिट पाथ में. अंडरस्टूड? हाइपरबोलिक लैंग्वेज का मतलब है टू मच एग्जैजरेशन. टू मच एग्जैजरेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको तुम्हारे घर वाले बोले कि पढ़ाई हो गया तुम्हारा, और तुम बोलो कि मैं 10 घंटे से पढ़ रही हूँ,
तो तुम क्या सच में 10 घंटे से पढ़ रहे हो, या ये हाइपरबोलिक लैंग्वेज है? सोचो, तुम शायद पढ़े हो 1.5 घंटे से, है ना? पर तुम जब बोल रहे हो 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, समझ गए? अगर कोई बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, हाँ, तो हो सकता है वो थोड़ा खाना खाया हो, बट तुम ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलोगे कि खाए जा रहे हो, 50 किलो खा लिए, तो ये हाइपरबोलिक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे when the narrator says that she was a large woman with a large purse that had, ध्यान दो, that had everything in it, but, underline but and write except. but का मतलब है except, EXCEPT, except hammer and nails. So if I say that this woman had a large purse, उस पर्स में सब कुछ था, खाली हथौड़ा और नेल छोड़ के, बाकी तुमको जो चाहिए सब है, ये तो हाइपरबोलिक लैंग्वेज है। तुमको थोड़ा ना सब कुछ मिलेगा, तुमको हर कुछ नहीं मिल सकता ना, ये हाइपरबोलिक लैंग्वेज है। ऑथर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है दैट शी वॉज अ ह्यूज वुमेन इन टर्म्स ऑफ हर फिजिकल साइज, एंड शी कैरिड अ ह्यूज पर्स, अ पर्स लार्जर देन एन एवरेज पर्स। अब इसका, अब तुम सोचो इसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर या राइटर। अगर तुम एक राइटर हो, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ creating a woman who is a large sized woman with a large purse? बोलो। हाँ, तो उसको हेल्दी दिखाना है, क्यों दिखाना है? क्यों दिखाना है? ये स्टोरी दो जन के बारे में है। एक है बच्चा, उसका नाम क्या है? रॉजर, जो स्कूल बॉय है, स्कूल बॉय नहीं मतलब स्कूल बॉय के एज का है। और दूसरा है एक वुमेन, जिसका वो पर्स चुरा चुरा के भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो रिलेशन दोनों के बीच में है ना, वहां पे डोमिनेटिंग पार्ट पता है कौन प्ले कर रहा है? वुमेन। तुम्हारे पास अगर कोई चोर आता है और भाग के चला जाता है, और तुम ऐसे हेल्पलेस विक्टिम की तरह रोड पे हो, तो यहाँ पे यू आर द हेल्पलेस पर्सन एंड द थीफ और द रॉबर इज द डोमिनेंट वन। बट यहाँ पे बच्चा जैसे उसका पर्स खींचता है, वुमन उसका कॉलर पकड़ के घसीटती है उसको, तो वी फाइंड दैट द टेबल्स गेट टर्न्ड। बच्चा भीख मांगता है, छोड़ दो मुझे। दैट इज वाई टू शो, टू क्रिएट दिस, तुम सुन रहे हो हमेशा, टू क्रिएट दिस विक्टिम एंड डोमिनेंट इफेक्ट, कि द डोमिनेटिंग पार्ट इज प्लेड बाय द वुमेन। तो वुमेन हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ जायंट फिगर, कि वो एक फीबल एंड थिन वुमेन नहीं है। शी इज नॉट अ फ्रेजाइल और अ थिन वुमेन, वो एक बहुत ही ह्यूज वुमेन है, बहुत बड़ी, बहुत मोटी। और बच्चा उसके सामने थोड़ा सा कमजोर है। ओके, दैट इज वाई टू क्रिएट दिस इफेक्ट इन आवर माइंड, ताकि हम लोग विजुअलाइज करें एक ऐसे वुमेन को जो एक बहुत ही, जैसे बहुत बड़ी अफ्रीकन वुमेन टाइप है। अफ्रीकन वुमेन आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग बिल्ट। So she was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. It had a long strap and uska strap, and she carried it slung across her shoulder. It was about 11 o'clock at night. ये underline करो, 11 o'clock at night, and write there MCQ. So if the question comes, what was the time? तो इसका आंसर है रात के 11 बजे थे। And she was walking alone. अब ये लाइन भी सिग्निफाई करता है कि वो एक वुमेन है, रात के 11 बजे हैं, फिर भी वो आराम से अकेले चल रही है। तो तुम इसको इमेजिन कर रहे हो नॉट एज अ हेल्पलेस वुमेन, नॉट एज अ वुमेन हु इज वीक और वल्नरेबल, बट एज अ वुमेन हु इज वेरी पावरफुल एंड बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। शी इज ओनिंग द स्ट्रीट। अंडरस्टूड? वो स्ट्रीट को ओन करके रात को 11 बजे आराम से चल रही है। When a boy ran up behind her and tried to snatch her purse, वो पर्स खींचने की कोशिश किया। The strap broke, उसका स्ट्रैप टूट गया। With the single tug, the boy gave it from behind. The boy tugged and the strap broke. But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. So instead of
टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, ये अंडरलाइन करो, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, प्लीज अंडरलाइन taking off full blast and write above it, to run away at full speed, to run away at full speed, to run away at full speed. So instead of running away as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. तो बॉय सोचा कि मैं पर्स ऐसे लेके भागूंगा, बट पर्स का स्ट्रैप टूट गया और बिकॉज ऑफ द पुल ही फेल एंड ही फेल ऑन द साइडवॉक. साइडवॉक मतलब फुटपाथ जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, साइडवॉक को क्या क्या बोलते हैं? साइडवॉक अमेरिका में बोलते हैं क्योंकि अमेरिकन स्टोरी है. द ऑथर इज अमेरिकन, सो दे आर यूजिंग साइडवॉक. इंग्लैंड में या यूके में बोलते हैं पेवमेंट. ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से बोलते हैं फुटपाथ. ओके, and his legs flew up. The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jeaned sitter. Square मतलब डायरेक्टली. अब देखो, लार्ज वुमेन बोला गया जानबूझ के, यहाँ तो वुमेन भी बोल सकता है, द वुमेन सिंपली. सो इन प्लेस ऑफ द वुमेन द ऑथर इज सेइंग द लार्ज वुमेन. बार बार लार्ज वुमेन बोलने का क्या जरूरत है? दिस इज टू हेल्प अस विजुअलाइज दैट शी इज फिजिकली वेरी पावरफुल. Physically she is very powerful. So she kicked him in his blue jean sitter. उसको टांग के मारी लात पीछे. Then she reached down, picked the boy up by his shirt. अब उसको ऐसे शर्ट से ऐसे उठा रही है जैसे तुम किसी कुत्ते को उठाते हो, पिल्ले को, ऐसे by his shirt front and shook him, ऐसे उसको हिला रही है. तो ये एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है that the boy is like a small puppy in front of her. समझ में आ रहा है? The boy is like a small puppy in front of her and she is very powerful. वो एक मतलब she is like a wrestler, एक woman wrestler की तरह. She picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. Again underline करो, until his teeth rattled. और लिखो hyperbolic language और exaggeration. HYPERBOLIC. Hyperbolic language और exaggeration. EXAGGERATION. समझिए एग्जैजरेशन. उसका अगर तो उसको हिलाया जाएगा तो उसके टीथ क्या सच में ऐसे रैटल करेंगे? नहीं करेंगे. ऐसे बोलने का तरीका है ये. ओके, देन आफ्टर दैट द वुमेन सेड, पिक अप माय पॉकेट बुक. अंडरलाइन पॉकेट बुक और लिखो पर्स. इसका मतलब है पर्स, स्मॉल पर्स को या लार्ज पर्स को, जो भी. पॉकेट बुक वो पर्स को भी बोलते हैं. सो पिक अप माय पर्स बॉय एंड गिव इट हियर. अब वुमेन को अथॉरिटी देखो. अगर तुम उसकी जगह होते, तुम क्या चोर को बोलते मेरा पर्स उठा के दो? तुम खुद उठाते ना. तुमको तो डर है चोर भाग जाएगा. तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि उसको बोल रहे उठा के मुझे दो. समझ गए? तो वी कैन सी द assertion that she is having. She is kind of owning the entire space. So she tells the boy, she rather commands the boy that pick up the purse and give it here. She still held him. उसको पकड़ के रखी है. But she bent down enough to permit him to stoop. Stoop का मतलब झुकना. To stoop and pick up her purse. अब उसको अभी भी पकड़ के रखी है. उसी कंडीशन में वो झुक रहा है और उठा के पर्स उसको दे रहा है. Then she said, now ain't you ashamed of yourself? Firmly gripped by his shirt front. The boy said, yes. तो बॉय थोड़ा सा नर्वसली बोल रहा है, yes, I am ashamed. The woman said, what did you want to do it for? तुम क्यों पर्स चुराना चाहते थे? The boy said, I didn't aim to. The boy said, I didn't want to do this. She said,
यू अ लाई। अब तुम देखो यहाँ पे, यू कैन सी कि यू अ लाई एक बहुत ही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है क्या? ये होना चाहिए था यू आर लाइंग या फिर यू आर अ लायर। जब तुम ऐसा लैंग्वेज देखोगे तो इसे वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट द वुमन इज नॉट फ्रॉम अ रिफाइंड क्लास। समझे? रिफाइंड का मतलब शी इज नॉट पॉलिश्ड, बहुत पढ़ी लिखी या सभ्य नहीं है। शी इज आइदर अनएडुकेटेड or partly educated, and she belongs to the lower rung of society. She does not belong to the elite class or the polished class. उनका जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो थोड़ा सा अटकता है। तो ये क्या तो पार्ट अफ्रीकन है या फिर मैक्सिकन है, तो शी डज नॉट हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश। बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some people stood watching. If I turn you loose, will you run? Asked the woman. उसे वुमन पूछ रही है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या तुम भाग जाओगे? और बॉय कुछ बोल नहीं पा रहा तो वो डर के बोल रहा है यस यस। वो यस ही बोल रहा है, यस आई विल रन। देन आई वोंट टर्न यू लूज, सेड द वुमन। शी डिड नॉट रिलीज हिम। आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी, whispered the boy. Hmm. And your face is dirty. I got a great mind to wash your face for you. And you got nobody home to tell you to wash your face. अब देखो the woman actually, we will get to know a bit more about the woman. But यहाँ पे we can see the motherly side or the caring side of the woman. The woman is saying कि तुम्हारे घर पे कोई है नहीं तुम्हारा चेहरा धोने के लिए, तुमको वॉश करने के लिए। Why is your face so filthy and dirty? The woman says कि I will wash your face. No ma'am, said the boy. Then it will get washed this evening. The woman says कि आज तुम्हारा चेहरा वॉश होगा. So this again is the woman trying to be authoritative. जो woman है वो अथॉरिटी के साथ बोल रही है तुम्हारा चेहरा आज साफ होगा, मतलब मैं करूंगी। ओके। द वुमेन परहैप्स रियलाइजेस कि ये बच्चा है, ये इनोसेंट है, ही कैन बी चेंज्ड, ही मे बी अ थीफ बट ही इज नॉट अ क्रिमिनल इन दैट सेंस। वो पापी नहीं है, ही इज प्रोबेबली नीडी। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, सेड द लार्ज वुमन, स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, dragging the frightened boy behind her. So she's dragging the boy. He looked as if he were 14 or 15. ये अंडरलाइन करो 14 और 15 और लिखो एमसीक्यू। तो उसका एज करीब करीब 14-15 साल है। ठीक है। फ्रेल, फ्रेल का मतलब लिखो थिन और डेलिकेट, थिन और डेलिकेट, DELICATE। एंड विलो वाइल्ड, विलो वाइल्ड का मतलब उसके बाल वाले से मतलब लहरा रहे हैं, वाइल्ड है सब कुछ। विलो वाइल्ड मतलब जैसे हवा में फूल या ब्रांचेस लहराते हैं, तो उसका जो पूरा कपड़ा है, बाल है, सब ऐसे बिखरे वैसे है। नथिंग इज पॉलिश, स्मूथ और आयरन। इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, ये भी अंडरलाइन करो और लिखो एमसीक्यू। तो क्या पहना हुआ था? ब्लू कलर का जीन्स और टेनिस शूज। टेनिस शूज क्या होता है? पीटी शूज टाइप, है ना, स्पोर्ट शूज। इसका एज है करीब करीब 14-15 साल। द वुमेन सेड, यू ऑट टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। तुम मेरे बेटे की अगर होते तो मैं तुम्हें सिखाती कि सही क्या है गलत क्या है। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री? सो द वुमेन इज ऑल्सो शोइंग कंसर्न। वहां लिख लो, द वुमेन इज शोइंग कंसर्न, द वुमेन इज शोइंग कंसर्न, CONCERN।
CONCERN, कंसर्न मतलब वुमन उसको लेकर थोड़ी कंसर्न है. नो मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज. तो बॉय कहता है आप मुझे सिर्फ छोड़ दो, मुझे खींचो मत इस तरह. अब वुमेन पूछती है, was I bothering you when I turned that corner? Asked the woman. No ma'am. So he says, when I turned the corner, जब मैं कॉर्नर से टर्न ले रही थी, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? तो तुम क्यों मेरा पर्स छीनने गए? But you put yourself in contact with me. वुमेन कह रही है विद अथॉरिटी कि तुमने मेरे साथ कांटेक्ट यानी फिजिकल कांटेक्ट किया, मेरे को धक्का दिया, पर्स छीना. क्यों? तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही पावर है. अच्छा, इसके ऊपर में लिखो जहां पे स्पेस है. शी इज अ लार्ज शी इज अ लार्ज LARGE लार्ज कॉमा शी इज अ लार्ज कॉमा ऑथोरिटेटिव AU AUTHOR AUTHORITATIVE ऑथोरिटेटिव फिगर फिगर बता रहे. फिगर FIGURE लिखे उस पहले कि नहीं? She is a large authoritative figure who likes to dictate terms. Who likes to dictate DICTATE. Dictate terms. 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 दो तरह के एक्सट्रीम लोग होते हैं. एक होते हैं सबमिसिव, जो कि बॉय है. गाय समझते हो? गाय, ये बॉय जो गाय है उसको बोलते हैं सबमिसिव पीपल. गाय को क्यों बोलते हैं सबमिसिव? तुम गाय को जो बोलोगे वो करेगा, तुम जहां ले जाओगे वो जाएगा, उसका खुद का कोई वॉइस नहीं होता. समझ गए? गाय कभी जिद करता है? मतलब जिद नहीं करता, उसको तुम जो कराओगे वो करेगा. सो दोज पीपल हु आर सबमिसिव मतलब दे सरेंडर इजीली, जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना बोलने का. वो जैसे इस बॉय में, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, मुझे नहीं जाना आपके साथ, उसको बोलते हैं सबमिसिव पीपल. और जो ऑपोजिट पीपल है वो है ऑथोरिटेटिव, मस्तान टाइप के लोग जो बॉसी हैं. ठीक है, तो द वर्ड ऑथोरिटेटिव मीन्स बॉसी, BOSSY, दोज हु वांट टू बॉस अराउंड. तो बिकॉज ऑफ हर, अब यहाँ पे तीन चीज है. एक है हर एज, शी इज ओल्डर एंड द बॉय इज यंगर. नंबर टू, शी इज अ जायंट ऑफ अ वुमन एंड द बॉय इज थिन. ठीक है. और नंबर थ्री, पर्सनालिटी. शी इज अ डोमिनेंट authoritative bossy personality and the boy is a meek and a submissive timid boy. Because of these three reasons हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पावर हायरार्की है. ठीक है. जैसे तुम्हारे और तुम्हारे स्कूल में मान लो प्रिंसिपल के साथ, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल तुमको बुलाते हैं यहाँ रूम में आओ, तो तुम कैसे मस्तान की तरह जाओगे या डरते डरते जाओगे कि ऐसे छाती ऊपर हाँ बोल, ऐसे तो नहीं जाओगे ना? हाँ, ऐसे जाओगे? ऐसे तो खाली एक जन गया था. एक मूवी है मुन्ना भाई MBBS, देखे हो? नहीं देखे हो? उसमें ऐसे जाता है संजय दत्त, वो स्टूडेंट है बट वो जाके बोलता है भुवन ईरानी से हाँ बोल क्या है मामू. ओके, तो हम लोग वैसे नॉर्मली नहीं करते. नॉर्मली देयर इज अ पावर गैप और पावर हायरार्की. तो यहाँ पे क्लियरली देयर इज अ हायरार्की व्हिच मींस द पावर्स आर नॉट इक्वल. द वुमन इज अज्यूमिंग हायर पावर एंड द बॉय इज हैविंग नो पावर ओवर हर. ओके, तुम फॉलो करो यश? But you put yourself in contact with me, said the woman. If you think that that contact is not going to last a while, you got another thought coming. When I get through with you, sir, you are going to remember. अभी अंडरलाइन करो उसका नाम, ये उसका फुल नेम है, मिसेस लुवेला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स. ये MCQ में बहुत बार आता है इसका फुल नेम, मिसेस लुवेला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स. तो वो कह रही है
कि तुमने मुझसे एक बार कांटेक्ट किया और तुमने सोचा वो कांटेक्ट करके तुम भाग जाओगे, बट नहीं, तुमने मुझसे कांटेक्ट किया और अब मैं डिसाइड करूं कि तुम्हें कब छोड़ना है। एंड बाय द टाइम आई एम डन विथ यू, बाय द टाइम आई एम डन विथ यू तुम्हें मेरा नाम याद रहेगा। क्लियर? अमीशा नेक्स्ट पैरा पढ़ो। स्वेट पॉप्ड आउट। जोर से। Sweat popped out on boy's face, and he began to struggle. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck, and continued to drag him up the street. रुक जाओ। स्वेट पॉप्ड आउट, अंडरलाइन पॉप्ड, और एक और वर्ड लिखो, ऊज्ड, ओ ओ जेड ई डी, डबल ओ जेड ई डी। जब पसीना निकलता है हम लोग की बॉडी से, या जैसे कोई मिट्टी के बर्तन से पानी निकलता है, हमारे घर में वो है मटका, पानी जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वाटर ओजिंग आउट या स्वेट ओजिंग आउट। तो स्वेट ओज्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल। वो थोड़ा सा डर रहा है। मिसेस जोन्स स्टॉप्ड, जर्क्ड हिम अराउंड, मतलब ऐसे खींच के उसको अपने सामने लाई, इन फ्रंट ऑफ हर, पुट अ हाफ नेल्सन। अंडरलाइन करो, हाफ नेल्सन ये इंडियन टर्म नहीं है, ये अमेरिका में यूज होता है। हाफ नेल्सन का मतलब लिखो, अ फर्म ग्रिप, अ फर्म, एफ आई आर एम, फर्म ग्रिप। So she put a firm grip about his neck and continued to drag him up the street. वो उसको अपने घर की तरफ लेके जा रही है। हाँ, हमेशा कंटिन्यू, नेक्स्ट पैरा। When she got to a door, she dragged the boy inside a hall and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. She switched on the light and left the door open. The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. Some of the doors were open too, so he knew he and the woman were not alone. The woman still had him by the neck in the middle of her room. Okay, wait. So when she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall, and into a large kitchenette furnished room. Kitchenette का मतलब होता है किचन, अ स्मॉल किचन। फर्निश्ड रूम मतलब ये रूम जो है, रूम में ही किचन जैसा भी है, एक बड़ा रूम है जिसमें मे बी देयर इज अ स्मॉल कॉर्नर जहाँ पे किचन है। एट द रेयर, अच्छा रेयर का मतलब लिखो बैक साइड, BACKSIDE। तो रेयर मतलब द बैक एंड ऑफ द हाउस, द बैक साइड ऑफ द हाउस। शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन। इसका क्या मतलब आएगा? द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। देवांश, द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, इसका क्या मीनिंग बन रहा है? उसका मतलब लाइक बहुत बड़ा फैमिली है या बहुत फिर बड़ा मतलब रेंट, मतलब कुछ लोग को रेंट पे दिया। तुमको क्या लग रहा है, ये इसका बहुत बड़ा फैमिली है, ये इसका है, या फिर तुमको लग रहा है कि वो कोई ये पीजी टाइप का है? क्या लग रहा है? पीजी। क्योंकि वुमेन भी गरीब है, या एटलीस्ट वो भी एक लोअर क्लास को बिलोंग करती है, तो ये इतना बड़ा घर इसका खुद का नहीं हो सकता। शी इज बेसिकली इन ऑल प्रोबेबिलिटी शेयरिंग द हाउस विथ अदर हाउसमेट्स ऑफ फ्लैटमेट्स। तो द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स, मींस रूमर मतलब पीपल who were in other rooms, laughing and talking in the large house. Some of their doors were open too, so he knew he and the woman were not alone. The woman still had him by the neck. अभी भी उसका वो गर्दन पकड़ के रखी है, in the middle of her room. आगे देखो, she said, "What is your name?" Roger, answered the boy. Then, Roger, you go to that sink and wash your face. यहाँ पे इसके ऊपर एक एरो देख लिखो, क्वेश्चन, when did she finally turn him loose? When did she finally turn him loose? When did she finally turn him loose? LOOSE. स्टार्टिंग से लेके अब तक, ओके, वो उसको पकड़ के रखी थी।
अब वो फाइनली उसको बोलती है ठीक है जाओ अपना चेहरा धो के आओ. Then Roger, you go to that sink and wash your face, said the woman. Whereupon she turned him loose at last. Roger looked at the door, looked at the woman, again looked at the door. वो देख रहा है उसके पास एक चांस है भागने का. अभी हम याद है स्टार्टिंग में क्या बोले थे? द चॉइस. तुम्हारे पास हमेशा चॉइस रहता है. राइट नाउ उसके पास चॉइस है. वो चाहे तो दौड़ के भाग सकता है बट वो नहीं भागेगा. समझ गए? बिकॉज डीप डाउन ही रियलाइजेस that this woman won't harm me. Deep down, he is affected or touched by the kindness shown by her. समझ गए? तो he went to the sink. इसलिए ये पार्ट को इटैलिक्स में लिखा हुआ है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चॉइस है. समझ गए? वहां पे इसको अंडरलाइन करो, went to the sink और लिखो his choice. उसके पास चॉइस था भागने का लेकिन he chooses not to run away. He obeys the woman. और डैश देके लिखो he obeys the woman. His choice dash he obeys the woman. वो वुमेन को ओबे कर रहा है जबकि वो वुमेन उसको पुलिस के हाथों पकड़वा सकती है. Let the water run until it gets warm, she said. Here is a clean towel. You gonna take me to jail? Asked the boy, bending over the sink. Not with that face. I would not take you nowhere, said the woman. Here I am, trying to get home. To cook me a bite to eat. And you snatch my pocketbook. Maybe you ain't been to your supper either, late as it be. Have you? वुमेन कह रही है कि नहीं मैं तुम्हें इस गंदे चेहरे के साथ जेल नहीं लेके जाऊंगी. और फिर वो अपने बारे में बोल रही है कि कहा मैं जल्दी जल्दी घर आ रही थी, सोची कि मैं कुछ कुक करूंगी अपने लिए और तुम मुझे मिलते हो रास्ते में मेरा पर्स छीनने के लिए. ऐसा लग रहा है तुमने भी खाना नहीं खाया है. खाया है क्या तुमने? मे बी यू एंड हैवंट बीन टू सपर आइदर, late as it be. Have you? And the boy says, there is nobody home at my house, said the boy. So this line tells us that the boy, he may or may not be an orphan, but उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है. So he is probably an orphan, जिसके माँ बाप मर गए हैं, या मे बी नहीं है, कहीं और रहते हैं. Whatever be the thing, but he does not have a caretaker. ये ऑर्फनेज को हाउस तो नहीं बोलते होगा? नहीं, ये हमें नहीं पता कि ऑर्फनेज है कि क्या है. हो सकता है कि वो किसी गरीब खाने में रहता है जहाँ पे और भी बच्चे रहते हैं. वो भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे शॉवल टाइप जगह झोपड़ी वोपड़ी में रहता है अकेले, मे बी कोई और नेबर वेबर के साथ. तो वो क्लियर नहीं है. बट व्हाट वी कैन डिड्यूस, हम लोग जो डिड्यूस कर सकते हैं वो है कि ही डज नॉट हैव अ केयर टेकर. कोई प्यार करने वाला या केयर करने वाला नहीं है. देन वी विल ईट, सेड द वुमन. आई बिलीव यू आर हंग्री or been hungry to try to snatch my pocketbook. So she says कि I believe तुम शायद भूखे हो इसीलिए तुमने मेरा पॉकेटबुक चोरी किया. अब ये अंडरलाइन करो. I wanted a pair of blue suede shoes, said the boy. ये मेन रीजन है why he stole. If you get a question कि उसने चोरी क्यों की थी, खाने के लिए या कोई और रीजन के लिए. He may be hungry, ऐसा नहीं है वो हंग्री नहीं है. बट जैसे होता ना छोटे बच्चों का, अगर उन्हें कुछ चाहिए, कोई टॉय चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो उसके हंगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसका जो डिजायर है वो है ब्लू पेयर ऑफ सूट शूज. वो एक तरह का शू है जो उसको चाहिए. फॉर दैट ही स्टोल, नॉट टू फीड हिमसेल्फ. वेल, यू डिडंट हैव टू स्नैच माई को इटैलिक्स में लिखा गया है, माई पॉकेट बुक टू गेट सम सूट शूज, said Mrs. Luella Bates Washington Jones. You could have asked me. अच्छा, ऑफ का मतलब लिखो have. have. यहाँ पे ऑफ क्यों लिखा हुआ है have के बदले? तो पढ़ लिखे इंग्लिश को उसका, क्योंकि ये लोग जो थोड़े अनपॉलिश्ड होते हैं, इनका जो एक्सेंट होता है
वो सुनने में ऐसा ही लगता है जैसे ये हैग्रिड का नाम सुना, हैग्रिड हैरी पॉटर का जो कैरेक्टर है, हाँ। क्योंकि वो एक से लोअर उससे है तो उसका ऐसी वो यू को ये बोलता है YEH। तो तुम देखना वो जो है उसको रफ एक्सेंट बोलते हैं, रफ स्कॉटिश एक्सेंट या रफ एक्सेंट, जहाँ पे उनका जो वर्ड्स है वो साउंड करता है जैसे कि वो ये बोल रहा है यू को, या हैव को ऑफ बोल रहा है, यू कुड हैव आस्क्ड मी, ऐसे करके। मैम, अक्षत रीड द नेक्स्ट पैरा, द वाटर ड्रिपिंग। The water dripping from his face. The boy looked at her. There was a long pause, a very long pause. After he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again, the boy turned around wondering what's next. The door was open. He could make a dash for it down the hall. He could run, 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 run. तो ये उसके माइंड में चल रहा है, उसके चेहरे से वाटर टपक रहा है। He is thinking that I can run. The door is open. I can make a dash for it. I can run quickly. आगे पढ़ो। The woman was sitting. The woman was sitting on the day bed. After a while, she said, I was young once, and I wanted things I could not get. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो। I was young once and I wanted things I could not get. और यहाँ पे एरो देके लिखो, it reveals, REVEALS, it reveals about her poor background, past है तो poor past, उसका जो past है वो poor है, मतलब वो एक समय में खुद उस लड़के की जगह थी, समझे? एट वन टाइम शी वॉज हरसेल्फ लाइक दिस बॉय, इसलिए वो समझ सकती है कि इसने चोरी क्यों की। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी हरसेल्फ might have thought of stealing or she might have stolen herself. So because she was in that space, in that position, so she could understand the boy properly. समझे? ये लाइफ का आयरनी भी है सोसाइटी का। अगर एक चोर एक अमीर घर में जाता है, ओके, अगर एक चोर, तो मान लो देवांश चोरी करने जाते हो एक अमीर घर में और पकड़े जाते हो, तो वो पुलिस को बुलाएगा, तुमको जेल में भर्ती कराएगा और वो पुलिस को पैसा देगा कि इसको सड़ाओ, जेल में मारो। लेकिन अगर तुम किसी गरीब के घर में चोरी करने जाते हो, गरीब तुम्हें माफ कर देगा। समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये एक अजीब सा आयरनी है सोसाइटी का, बिकॉज अ पुअर पर्सन will understand your poverty, but a rich person will treat you like a dirt. जबकि the rich person can easily afford to give you a free gift or some money. देखना कई सारे मूवीज में दिखाता है कि जो रिच पर्सन है वो किसी बेगर को भीख नहीं देता, वो देता भी है तो दिखाने के लिए देता है ऐसे वैसे। बट जो पुअर पर्सन है वो हो सकता है अपना अपना सेविंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देते। क्लियर? तो ये सोसाइटी को समझो, हाउ सोसाइटी वर्क्स। So she says, I was young once and I wanted things I could not get. There was another long pause. Page turn karo. There was another long pause. The boy's mouth opened. Then he frowned, but not knowing he frowned. Frown मतलब उसके चेहरे पे कुछ निशान बन रहे हैं. He is puzzled. The woman said, You thought I was going to say, but didn't you? You thought I was going to say. ये अंडरलाइन करो. But I didn't snatch people's pocketbooks. But ये अंडरलाइन करो. But I didn't snatch people's pocketbooks. Well, I wasn't going to say that. A woman कह रही है कि तुमको लगा I would say. You thought that I am going to say that once I was also poor, but I didn't snatch people's pocketbooks. Suppose अगर तुम घर पे कुछ गलत काम करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको क्या बोलेंगे?
भैया क्या बोलेंगे, मेरा भी यही था बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया, है ना, यही बोलेंगे ना। तो द वुमन इज टेलिंग द बॉय कि यू थॉट, तुमको लगा कि मैं ये बोलूंगी कि मैंने कभी चोरी नहीं की, बट मैं ये नहीं बोलूंगी। इसका क्या मतलब है कि उसने भी ये किया है, समझे। तो वुमेन सेज कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ मॉरल लेक्चर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मॉरली दैट आई नेवर ट्राइड टू स्टील, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तो इससे ये इंडिकेशन है दैट शी ऑल्सो हैज प्रोबेबली ट्राइड टू स्टील मनी। दैट इज वाई वो उसको समझ पा रही है कि उसने क्यों किया, बिकॉज शी हैज बीन इन दैट पोजिशन। दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस, शी इज रादर केयरिंग फॉर हिम। उसका चेहरा डर्ट है, वो वहां पे उसका ध्यान है, उसको लग रहा है कि बेचारा है, ही इज अ हेल्पलेस विक्टिम ऑफ सोसाइटी, ही इज नॉट अ क्रिमिनल। शी वॉशेज हिज फेस, शी ऑफर्स हिम फूड। Well, I wasn't going to say that. Pause. Silence. I have done things too, which I would not tell you, son. Neither tell God, if he didn't already know. तो she says कि मेरे भी काफी पाप है जो मैं तुम्हें नहीं बोलना चाहती, और मैं गॉड को भी नहीं बोलना चाहती। आई एम सो अशेम्ड ऑफ इट, बट गॉड को शायद ऑलरेडी पता है। सो यू सेट डाउन। अच्छा, सेट का मतलब लिखो, सिट और सेटल। अंडरलाइन सेट और लिखो SIT, सिट और सेटल, SETTLE. So you sit or settle down while I fix us something to eat. You might run that comb through your hair so you will look presentable. तो नंबर 1 वो उसको पुलिस के पास नहीं लेके गई। नंबर 2 she made him wash his face. Number 3 she is telling him that I can understand your problem. Number 4 she tells him to sit down. Number 5 she is going to arrange food. Number 6 she offers him a comb कि तुम अपने बाल को प्रेजेंटेबल कर लो। हाँ देवांश, read the next para. In another corner. In another corner of the room behind the screen was a gas plate and an ice box. Mrs. Jones got up and went behind the screen. The woman did not watch the boy to see if he was going to run now, nor did she watch her purse, which she felt behind on the daybed. But the boy took care to sit on the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. He did not trust the woman not to trust him, and he did not want to be mistrusted now. अच्छा रुको, in another corner of the room, in another corner of the room behind a screen. तो जैसे मैंने कहा कि ये किचनेट रूम है, मतलब है बड़े रूम के एक तरफ कोई दीवार नहीं है, एक स्क्रीन या कोई पार्टीशन है, और वहां पे देयर इज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। आइस बॉक्स यू नो, जिसके अंदर बर्फ रहता है, हम लोग कुछ पानी वानी रखते हैं ठंडा करने के लिए। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, वो स्क्रीन के पीछे गई। इससे पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा हाउस नहीं है, गरीब गरीब है ये, गरीबी है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ स्क्रीन, अ पार्टीशन टू स्प्लिट द room into kitchen and sitting room. The woman did not watch the boy to see if he was going to run now, nor did she watch her purse, which she left behind her on the daybed. अब तुम सोचो, जो वुमेन है वो अपना पर्स वहीं छोड़ के चली गई। She is making no effort to try to protect her money or purse. She is trusting him. अब लड़का चोरी करके जा सकता है, तो क्या वो चोरी करेगा? तो नहीं करेगा, उसका तो काम चोरी करना था, वो चोरी तो करने आया था। अब उसके पास मौका है, वो पर्स उठा के भाग सकता है। ओके, बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम। लेकिन बच्चा जानबूझ के पर्स से बहुत दूर बैठा। अब वो नहीं चाहता कि वो उसकी नजर में गिरे, समझ गए? नाउ ही डज नॉट वांट टू फॉल इन हर आईज, वेयर ही थॉट शी कुड इजीली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई इफ शी वांटेड टू। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम। वो चाहता था कि वो मुझे ट्रस्ट करे,
and he did not want to be mistrusted now. यहाँ पे मार्जिन में लिखो, यहाँ पे स्पेस हो. His conscience, 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 his conscience does not allow him, ALLOW, ALLOW, does not allow him to run away now, comma, as he wants to be trusted, as he wants to be trusted, 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 full stop. आगे देखो. Do you need somebody to go to the store? Asked the boy. Maybe to get some milk or something. Don't believe I do, said the woman. Unless you just want sweet milk yourself. आगे अंडरलाइन करो. I was going to make cocoa out of this canned milk I got here. और वहां MCQ लिखो. The boy is asking the woman, should I fetch something? She says no, unless you want to drink sweet milk. I have got canned milk. With that I will make cocoa. That will be fine, said the boy. She heated some lima beans and ham she had in the ice box. ये अंडरलाइन करो. Lima beans and ham she had in the ice box. And again write MCQ. So in the ice box there was lima beans, जो कोई coffee beans की तरह होता है, और ham जो meat है basically. She had in the ice box. She made the cocoa and set the table. The woman did not ask the boy anything about where he lived or his fox or anything else that would embarrass him. तो वुमेन ने बॉय को इंटरोगेट नहीं किया कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर पे कौन है. Instead, as they ate, she told him about her job. ये अंडरलाइन करो. Her job in a hotel beauty shop that stayed open late. ये अंडरलाइन करो. तो वुमेन के बारे में हमें ये पता चल रहा है कि वो अभी एक ब्यूटी पार्लर में, एक होटल शॉप, मतलब एक होटल का ब्यूटी पार्लर, एक कॉस्मेटिक शॉप में काम करती है. तो राइट नाउ शी इज एम्प्लॉयड, ओके, बट शी इज पुअरली एम्प्लॉयड. तो अपने बारे में बोल रही है. व्हाट द वर्क वाज लाइक एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट. ब्लॉन्ड्स, ब्लॉन्ड मतलब जिसके गोल्डन हेयर हो, रेड हेड एंड स्पेनिश. Then she cut him a half of her 10-cent cake. ये अंडरलाइन करो, 10-cent cake. उसने कहा कि उस ब्यूटी पार्लर में कई तरह के वुमेन आते हैं जिनके अलग अलग कलर के हेयर है. उसके बाद उसके पास एक केक था 10 सेंट्स का, मतलब इट वाज नॉट वेरी लैविश केक. उसका हाफ उसने उसको दे दिया. Eat some more, son, she said. When they were finished eating, she got up and said, now here, take this $10. Underline take this $10 and write MCQ. So if the question comes that how much money does she give him, तो आंसर क्या है इसका? $10. And buy yourself some blue suit shoes. अच्छा, स्टोरी अभी का स्टोरी नहीं है, बहुत पहले लिखा गया है. तो $10 एक अच्छा अमाउंट है. And buy yourself some blue suit shoes. And next time, do not make the mistake of latching on to my pocketbook, nor nobody else's. So अगली बार मेरा या किसी और का पर्स छीनने की कोशिश मत करना. Because shoes come by devilish like that will burn your feet. निष्ठा, इसका मतलब क्या है? Because shoes come by devilish like that will burn your feet. So फिर वैसे तरीके से मतलब कि हमारा सही तरीका नहीं है. हाँ निष्ठा, खराब हो रही है, which is not good for his feet, तो वो उसके feet खराब कर देगा. एग्जैक्टली नहीं. चोरी से लिया हुआ है तो चोरी से लिया हुआ जूता तुम्हारे पैर को जला देगा. समझे इसका मतलब? पैर को जलाएगा नहीं लिटरली, अरे बट हाँ, मतलब वो जूता कभी टिकेगा नहीं.
तुम जो काम गलत तरीके से अचीव करोगे, if you will achieve or attain something not in a noble way but illegally or sinfully, then that will not last. It will rather affect you and harm you. So she says, if you buy your shoes, if you fulfill your desire the wrong way by stealing, that shoe will not last. It will rather burn your feet. I got to get my rest now. अब मुझे रेस्ट करना है. But I wish you would behave yourself, son, from here on. She led him down the hall to the front door and opened it. Good night. Behave yourself, boy, she said, looking out into the street. तो लास्ट में कहती है गुड नाइट, अपना ध्यान रखना. यश, लास्ट पैरा पढ़ोगे? The boy wanted to say something else other than thank you, ma'am, to Mrs. Louisa Bates, Washington Jones, but he couldn't do so as he turned at the Baron's door. And looked back at the large woman in the door. He barely managed to say thank you before she shut the door, and he never saw her again. So the boy wanted to say something else. वो थैंक यू मैम ही बोल पाया, बट वो और कुछ नहीं बोल पाया. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉय इज एन इंट्रोवर्ट, टिमिड. जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या टिमिड होते हैं वो बहुत कुछ बोल नहीं पाते अपने वर्ड्स के थ्रू. ओके, बट ही इज वेरी ग्रेटफुल. He is very grateful through his conduct, but he couldn't do so. As he turned at the Baron's stoop, एक corner में वो turn किया, and he looked back at the large woman in the door. He barely managed to say thank you. वो thank you ही बोल पाया before she shut the door, and he never saw her again. इसके बाद वो उससे कभी नहीं मिला. तो ये मत सोचना कि वो दोनों वो उसका बेटा बन गया, वैसा कुछ नहीं हुआ. It is just a one episode. इसके नीचे जरा एक लाइन लिखो पेंसिल से या पेन से. He never saw her again के नीचे लिखो. Physically, PHYSICALLY. Physically, comma, she may appear. Physically, comma, she may appear to be. She may appear to be intimidating. 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 Physically, she may appear to be intimidating, but she had a gentle, caring, and motherly nature. But she had a gentle, 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 comma, caring, 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 and motherly nature, MOTHERLY, motherly nature, full stop. She remembered her own background. She remembered, REMEMBERED, remembered her own background and empathized with Roger. And empathized, EMPATHISED, empathized with Roger, ROGER, full stop. उसे अपना बैकग्राउंड याद आ गया और उसने रॉजर के साथ एम्पैथाइज किया, मतलब उसके दर्द को समझा. समझ गए? ठीक है, जाओ.